हाय, मेरा नाम अभिषेक है। मैं बिहार के एक बहुत से प्यारे से शहर दरभंगा से बिलॉन्ग करता हूँ और वहीं पे जो कचरे चुनने वाले विशेष करके जो बच्चे थे, उनसे बात की। और जो होटल वगैरह में छोटे-छोटे बच्चे जो बर्तन वगैरह धोते मिल जाते थे कहीं, तो उनसे बात की। फिर उनके माता-पिता तक पहुँचा, तो एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ वहाँ पे ये पता चली कि उन्हें अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ का कि एजुकेशन हमारे जीवन में कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। तो पहले तो मुझे लगा कि बच्चे अवेयर नहीं होते हैं, इसीलिए वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो फिर इसी दौरान मेरी एक दोस्त है जिनसे मुझे पता चला रॉकेट लर्निंग के बारे में। मैं जब आया था तो मुझे पहला कार्यभार मिला हरियाणा के एक नूंह डिस्ट्रिक्ट का। स्टार्टिंग में तो तकरीबन 10 या 20% ग्रुप ही बन पाए थे 100 में से। तो उसके बाद हमें लगने लगा था कि यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जब मैंने वहाँ के स्टेक होल्डर्स को चीज़ें समझाई, फिर स्कूल के जो टीचर्स थे उनसे बात की, क्योंकि क्लास 1 टू 3 के लिए हम लोग काम कर रहे थे। तो जब वो लोग अवेयर हुए चीज़ों से, तो फिर उन्होंने ग्रुप बनाना शुरू किया। हरियाणा में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट नूंह था जिन्होंने 100% कवरेज पहले 3 महीने में हासिल किया। मुझे याद है जब मैं आरएस ज्वाइन किया था, उस टाइम में हम लोग बहुत कम ग्रुप्स थे, तो मैनुअल फॉरवर्डिंग होता था उस टाइम में। टेक टीम के मदद से सारे जगह पे व्हाट्सएप के जरिए हमने ऑटोमेटिक मैसेज भिजवाना शुरू किया। ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा कि अभी अगर हम भेजना शुरू किए तो हमें 3-4 घंटे 5 घंटे लग रहे हैं, पूरा पूरा दिन उसी में लग रहा है। अभी क्या था कि उसके बाद मैं ये समझ पा रहा था कि सुबह में बच्चों मॉर्निंग होते ही उनके पास सारा कंटेंट पहुंच जाता था। उन्हें दिन में जब भी समय मिलता था वो कंटेंट में वो काम करके वापस भेज देते थे। तो हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो बहुत कम एम्प्लॉय थे हम लोग। इनफैक्ट अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हम लोग 5 लोग ही थे। उसके बाद फिर अभी जैसे हरियाणा में काफ़ी लोग हैं, तकरीबन 20 लोग हैं। अभी हमारे पास बहुत हैंड है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एफएलएन के साथ साथ अभी ईसीसी प्रणाली की भी शुरुआत हो चुकी है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ आपके आइडिया को सुना जाता है और उस पर काम भी किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है मेरे लिए, खास करके अगर मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में कुछ देखता हूँ कि जो भी ऊपर के लोग हैं सारे लोग सपोर्ट करते हैं आइडिया को और फिर उस पर हम लोग काम करते हैं। यहाँ हमें हमारे सुपीरियर से रीच करने के लिए बहुत वो नहीं करना पड़ता है, हम आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे काम करने का भी। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हमें प्रेशर नहीं रहता है, हम बहुत अच्छा से काम करते हैं और समय पे काम भी खत्म होता है और इम्पैक्ट बहुत अच्छा मिलता है हमें। तो मैं मतलब मेंटली हमेशा से ये प्रिपेयर था ही कि समाज में कुछ एक बदलाव में मैं अपना योगदान हमेशा देना चाहता था, क्योंकि एजुकेशन से अवेयरनेस आती है और अगर आप अवेयर करते हो किसी को तो फिर वहाँ से बदलाव बहुत आसानी से हो जाता है। तो उन्हें लगता है कि हम इनका काम बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे जगह पे ऐसा भी सिनेरियो बन जाता है। लेकिन जब उनको हम समझाते हैं कि हम आपका काम बढ़ाने नहीं, हम आपका काम बांटने आए हैं, जो आपका अभी का काम है उसी को हम बहुत आसान तरीके से करवा मतलब जो आपके लिए भी बर्डन ना हो, ऐसा करने के लिए जब उनको सारी चीज़ें समझाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। कई बार माता पिता भी इन चीज़ों को लेके हो जाते हैं कि अभी बहुत छोटे हैं हमारे बच्चे, उनको अभी क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो आप ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें हम, तो ये पूरी चीज़ आती है अवेयरनेस से। ठीक है, कि उनको कितना अवेयर हम कर पाते हैं ग्राउंड पे जाके कि ये चीज़ क्या है, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आगे फ्यूचर में आपका बच्चा का डेवलपमेंट कैसा होगा। हम उनको ये समझा पाते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास की गति इस उम्र में बहुत अधिक होती है। जो अभी सिखा पाएँगे आप वो पूरे जीवन याद रहेगा। उनका ईक्यू, आईक्यू दोनों इससे ही अभी ही अगर अच्छे से उनको किया जाए तो आगे बहुत अच्छा डेवलप होगा। एक परिवार में अगर एक बच्चा पढ़ लेता है अच्छा, तो उस परिवार की स्थिति सुधर जाती है। ये सारी चीज़ें उनको मोटिवेट करते हैं जब खास करके जब पेरेंट्स को, तब उनको लगता है कि हाँ ठीक है, हम ये प्रोग्राम में जुड़ेंगे। फिर एक आंगनवाड़ी सेंटर था वहाँ, जब मैंने विज़िट किया तो वहाँ पे एक बच्चा था वो बहुत रो रहा था। मतलब और बहुत आवाज़ निकाल के रो रहा था, मतलब सिसकियाँ भर के नहीं रो रहा था, वो बहुत लाउड आवाज़ निकाल के रो रहा था। तो मैं अगर दूसरे बच्चों से भी बात कर रहा था तो मेरा दिमाग ध्यान उधर ही जा रहा था बार-बार कि इतना क्यों रो रहा है। तो उस बच्चे को मैंने चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो मतलब मेरी भी बात नहीं मान मतलब एकदम नहीं मान रहा था। फिर मैंने ना अपने मोबाइल में जो हमारा वीडियोज़ रहता है ईसीसी के से रिगार्डिंग, तो उसको अपने मोबाइल में खोल के उसके हाथ में पकड़ा दिया। तो वो पहले तो मतलब थोड़ा-सा ऐसे करके देख रहा था कि क्या दिखा रहा है ये। फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसको इंटरेस्ट जगा, तो फिर वो पूरा मोबाइल मेरे से ले लिया और उसके बाद वो वीडियो देखा। और उसके बाद कंटिन्यू उस वीडियो को 3-4 बार देखा, बार-बार प्ले करना, उसको मोबाइल चलाने आता था। तो फिर मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, तो उनकी मदर आई। तो उनकी मदर को मैंने जब बोला कि आपके घर में मोबाइल है? तो उन्होंने बोला हाँ मोबाइल है। तो आपका बच्चा मोबाइल चलाता है? तो बोलते हैं हाँ मोबाइल तो चलाता है। तो उनको फिर अपने प्रोग्राम के बारे में बताया। तो उन्होंने एक्चुअली, उनको तब तक पता नहीं था कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें भी वीडियोज़ बन के आते हैं बच्चों का। तो उस दिन वो उनको पता चला। तो उसके बाद फिर वहाँ से मैं चला गया, उस बच्चे को सारी चीज़ें उनकी माता को समझा के ग्रुप में हमारे ऐड वैड करवा के सब कुछ उसके बाद चला गया। वो बच्चा फिर मोबाइल देखने में मतलब पूरा इन्वॉल्व हो गया। तो तकरीबन मैं अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले जब मैं वापस से किसी कारणवश उसी सेंटर पे गया था, मुझे वो बच्चा याद नहीं था।
तो मैंने बहुत अच्छे से देखा, एक बच्चा था जो मतलब जो चार्ट लगा हुआ रहता है आंगनबाड़ी केंद्र में, उस पे स्टिक लगा के और उसको मतलब बोल रहा था बार बार कि ये मतलब एप्पल है, ये फ्रूट्स के नेम्स थे, वो उसको बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा था। मैं आंगनबाड़ी वर्कर से बोला कि बच्चा कितना अच्छा है, इसका वीडियो बना के आप लोग क्यों नहीं डालते हैं? फिर बातों बातों में उन्होंने बोला कि सर ये बच्चा आपको याद है। हम बोले कि नहीं बताइए। तो ये वही बच्चा है जो उस दिन जब आप आए थे तो बहुत रो रहा था। ठीक है, तो मुझे लगा कि मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज मैंने उस बच्चे में देखा कि वो जो बच्चा कि आंगनबाड़ी में सबसे पीछे एकदम रोंदू बच्चा, जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ रोना और भी आवाज निकाल के और कुछ नहीं करना, वो बच्चा आज पूरे क्लास को मतलब पिक्चर देख के समझा रहा है। तो हमारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत चीज ये है कि हम वन टू नहीं सिखाते, हम उसको विजुअलाइज फॉर्म में सिखाते हैं कि अगर किसी बच्चे को ऐसे दिखाया जाए तो ये समझ ले कि वो ये वन है। तो ये चीज मैंने वहां पे उस बच्चे के अंदर देखा और इससे मैं ये समझा कि ये बच्चा, और उससे मैंने पूछा, फिर बात भी किया, वो बच्चा बोलने वाला हो गया था और बहुत अच्छे से मेरे से बात भी किया। हमारे पास कुछ फोटोज भी हैं उस केंद्र के उस बच्चे के साथ। वो बच्चा बहुत अच्छे से मुझे पोएम भी सुनाया। हमारा जो एक बहुत फेमस था लंबे दाढ़ी वाले बाबा, वो वाला भी उसको याद था। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन था और बहुत मतलब फुलफिलमेंट टाइप फील हुआ मुझे भी कि हम जो काम कर रहे हैं उसका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत हो सकता है। ये तो एक बच्चे की कहानी थी, ऐसे कई बच्चे हैं। जब मैं फील्ड पे जाता था और महिलाएं रहती थी आंगनबाड़ी केंद्र में चारों तरफ, तो वहाँ की महिलाएं और थोड़ी सी मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती थी मर्द से बात करने में। और मुझे ये फील भी हुआ था, लेकिन जब मैंने ये चीज़ भी बहुत अच्छा अपने अंदर चेंज पाया है। जब एक तो मेरे अंदर ये थिएटर करने से भी बहुत अच्छा आया था, और जब मैंने रॉकेट लर्निंग ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी ये एक मेरे अंदर डेवलप हुआ धीरे धीरे कि आप आंगनबाड़ी वर्कर्स जो दीदी होती हैं उनके साथ अगर आप उनको एक कंफर्ट जोन दो, तो चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो या कितना भी ऐसा सोच हो कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना है, इसके अलावा भी वो बहुत कंफर्टेबली आपसे बात करने की स्थिति में आ जाती है। अब तो खैर बहुत चेंज हुआ है। मैं आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम तक। अब तो अब जैसे मैं जाता हूँ आंगनबाड़ी वर्कर से मिलने के लिए तो बहुत चेंज आया है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें वो लोग खुद के दम पे कर भी रही हैं। उनका इवोल्यूशन भी हुआ है बहुत सारे मायने में। वो अब मोबाइल और टेक्नोलॉजी से बहुत रूबरू हैं। सब तरह का विकास होता है जब तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हैं।